फ्रेंड्स, अगर आप 10वीं पास करने के बाद इंजीनियर बनने का ख्वाब देखते हैं तो उस सपनों को साकार किया जा सकता है। कई सारे संस्थान और पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसे हैं जो 10वीं के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाते हैं। इनको करने के बाद आपको इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े मिडिल लेवल के जॉब आसानी से मिल सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए उम्मीदवारों को सेंट्रल एडमिशन टेस्ट में भाग लेना होगा। इस टेस्ट में उसके प्रदर्शन के आधार पर ही एडमिशन लिया जाता है। एंट्रेंस टेस्ट में एग्जाम से 150 सवाल पूछे जाते हैं। वे सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। कैंडिडेट्स 10वीं क्लास के साइंस, मैथ, इंग्लिश विषय की अच्छे से तैयारी कर इस एग्जाम में अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेडिकल सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक डिवाइसेज और ड्रग्स में लागू इंजीनियरिंग का अध्ययन है। इस फील्ड में प्रोफेशनल्स को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के तौर पर जाना जाता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग विद्याओं और सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में विद्यार्थी खनिज तेल और शोधन, उसके उप उत्पादों का निर्माण, ऑयल की प्राकृतिक खनिज तेल के नए नए स्रोत की खोज करना आदि विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसके आप तेल शोधक इंजीनियरिंग, ड्रिल तकनीशियन आदि बनकर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। माइनिंग इंजीनियरिंग को एक तरह से मिनरल फील्ड भी कहते हैं। इसमें उन तकनीक और तरीकों को पढ़ाई होती है जिनके कई धातुओं के आवश्यक खनन के जरिए इकट्ठा किए जाते हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग में धातु, नॉन मेटेरियल, मार्बल्स, सलाइन, फ्यूल, कोयला आदि, चूना पत्थर, सीमेंट के लिए ऊर्जा स्रोत और न्यूक्लियर मटेरियल शामिल होते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाहन इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सभी वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि डिजाइन और उनका निर्माण किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का काम किसी भी वाहन का डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण करना होता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रदूषण जैसी तेजी से बढ़ रहा है, उसे कम करने की दिशा में आए दिन नए शोध और विकास कार्य होते रहते हैं। यही वजह है कि इस दिशा में कार्य करने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की मांग न सिर्फ विदेश में बल्कि देश में भी काफी बढ़ रही है। एनवायरमेंटल विज्ञान इंजीनियरिंग पर्यावरण और संबंधित विषयों में शोध कार्य करते रहते हैं। इस विषय का मुख्य उद्देश्य ऐसी तकनीक विकसित करना जिससे प्रदूषण के प्रभाव को निरस्त या कम किया जा सके, ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, सांस लेने के लिए प्रदूषण रहित हवा और कृषि हेतु उपजाऊ भूमि मिल सके। इस प्रकार ग्रामीण शहरी नागरिक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। फायर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं के चलते अब प्रोफेशनल फायर इंजीनियरिंग की मांग बहुत बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में फायर इंजीनियरिंग करियर का एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। फायर इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आग लगने के प्रकार, आग बुझाने के तरीके, आग बुझाने के इक्विपमेंट, आग में घिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना आदि बातों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको आग बुझाने के लिए साहस और सूझबूझ का प्रशिक्षण दिया जाता है। इंजीनियरिंग की बाकी फील्ड की तरह इसमें भी करियर की बेहतरीन संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में फायरमैन से लेकर चीफ फायर अफसर जैसे पदों पर काम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर्किट और कम्युनिकेशन उपकरणों जैसे ट्रांसमीटर, रिसीवर, इंटीग्रेटर सर्किट के बारे में अध्ययन कराया जाता है। इस इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन और डाटा रिसेप्शन, माइक्रो प्रोसेसर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के बारे में भी बताया जाता है। इस इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपको उस सभी उपकरणों के बारे में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम आम जीवन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक के सभी उपकरण जैसे टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर द्वारा बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की शाखा बहुत बड़ी है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े उपकरण तक बनाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सैटेलाइट के उपकरण को डिजाइन करता है और उसे बनाता है जिससे कि हमारे टीवी, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस चलती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की वह फील्ड है जिसमें एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की टेक्निक्स या फ्लाइट कैपेबल मशीन्स की स्टडी, डिजाइन और विकास से संबंध कार्य शामिल होते हैं। यह कोर्स छात्रों को कमर्शियल या मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और स्पेसक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, टेस्टिंग और एनालिसिस के संबंध में प्रशिक्षण देता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्रोपल्शन, मटेरियल साइंस, एवियोनिक्स और एरोडायनेमिक्स से संबंध टॉपिक्स शामिल होते हैं। इस कोर्स में कमर्शियल एविएशन, डिफेंस सिस्टम और स्पेस एक्सप्लोरेशन के नई टेक्नोलॉजीज के विकास का अध्ययन भी शामिल होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत बढ़ गया है। बहुत से छात्र टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग कोर्स कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अर्थ एक ऐसी इंजीनियरिंग से है जिससे कंप्यूटर सिस्टम तथा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण वह कार्य कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने के सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग तथा डिजाइनिंग करके कई प्रकार के सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो रॉ मटेरियल को उपयोगी प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए केमिकल प्रोसेस का विकास करने के साथ ही केमिकल्स प्लांट्स की डिजाइन और मेंटेनेंस का कार्य करती है। यह फील्ड बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मिनरल प्रोसेसिंग, सिंथेटिक फाइबर्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्लांट्स आदि जैसी विभिन्न फील्ड्स में केमिस्ट्री इंजीनियरिंग की नॉलेज को कंबाइन करती है। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। सिविल इंजीनियरिंग व्यावसायिक इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो कि भौतिक प्राकृतिक रूप से बने परिवेश में पुल, सड़क, नहरें, बांध, भवनें आदि के डिजाइन, निर्माण और रख रखाव से जुड़ी है। सिविल इंजीनियरिंग सैन्य अभियांत्रिकी के बाद वाली इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी शाखा है। डिप्लोमा एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो फार्म इक्विपमेंट और मशीनरी के कंस्ट्रक्शन, डिजाइन और इंप्रूवमेंट से संबंधित कार्य करती है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्मिंग टेक्नोलॉजी को अप्लाई करती है। उदाहरण के लिए नए और उन्नत फार्मिंग इक्विपमेंट डिजाइन करती है और ज्यादा कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं। यह एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वाटर रिजर्वेश, वेयर हाउसेज, डैम्स और अन्य स्ट्रक्चर्स को डिजाइन और तैयार करती है। यह बड़े फॉर्म्स में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए सॉल्यूशन तलाशने की कोशिश भी करती है। कुछ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नॉन फूड रिसर्चेज जैसे कि और एग्रीकल्चर वेस्ट से बायो फ्यूल्स की नई वैरायटी विकसित कर रहे हैं, जो फ्यूल्स फूड सप्लाई को नुकसान पहुंचाए बिना गैसोलीन को आर्थिक रूप से और अस्थायी तौर पर रिप्लेस कर सकता है। आशा है दोस्तों यह वीडियो 10वीं पास बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए दिशा और देने और समझने के काफी सहायक होगी। धन्यवाद।